हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता है स्वस्थ मस्त होगे। आज हम आप लोगों के लिए हाइड्रोजन एल्कीन बनाने की विधि का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला हुस्डीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा फ्लेक्किस्टाइन अभिक्रिया, तीसरा श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको हेडिंग डाली हाइड्रोजन एल्कीन बनाने की विधि। हेडिंग डाली हाइड्रोजन एल्केन बनाने की विधि। हाइड्रोजन एल्केन बनाने की विधि, इनमें सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 2 कंप्लीट कर लिया था इसका। अब इसका हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, हाइड्रोजन एल्केन बनाने की विधि। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हुस्डीनीकरण अभिक्रिया। कौन से पढ़ेंगे? हुस्डीनीकरण हुस्डीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हुस्डीनीकरण अभिक्रिया। हम इसका रिएक्शन समझा रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट अपना सेलेक्ट करें। ठीक है, हुस्डीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए हुस्डीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया देखिए, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण आप समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण मतलब कि देखिए, मान लो RCOO ये हो गया। अब सिल्वर लवण ले रहा है तो यहाँ Ag हो जाएगा। ठीक है, Ag। R का मतलब तो आप समझते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के 2 अणु के साथ CCl4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? CCl4 अक्रिय माध्यम CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, RBr प्राप्त होता है, प्लस AgBr प्लस CO2 प्राप्त होता है। ये हुस्डीनीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम समझा देना पूरा। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ अक्रिय माध्यम CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड यानी हाइड्रोजन एल्केन प्राप्त होता है। देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये अक्रिय माध्यम CCl4 है। ठीक है, इसको चाहे तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल सकते हैं सिंपली से। इसी प्रकार आपको लिख दिया समझ। अब देखिए आया कैसे रिएक्शन, R है, R देखिए Br2, 2 Br है। सबसे पहले काम करिए आप, एक इसको Br दीजिए, एक इसको Br दीजिए, RBr AgBr CO2 बचा, CO2 निकाल दो, बात खत्म, कंप्लीट रिएक्शन। अब बात करने वाले हैं फ्लेक्किस्टाइन अभिक्रिया। अब हम कौन सी अभिक्रिया की बात करने हैं? फ्लेक्किस्टाइन अभिक्रिया। फ्लेक्किस्टाइन अभिक्रिया देखिए दूसरा रिएक्शन, फ्लेक्किस्टाइन अभिक्रिया। अब देखिए इस अभिक्रिया में इस बात का आपको ध्यान देना है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एल्केन के द्वारा ही हाइड्रोजन एल्केन को बनाया जाता है। ये एक प्रकार से हाइड्रोजन एल्केन बनाने की विधि भी है और ये एक प्रकार से हाइड्रोजन एल्केन का रासायनिक गुणधर्म भी है। ठीक है, अब देखिए जब इसमें किसकी, जब हाइड्रोजन एल्केन की अभिक्रिया यानी कि एल्किल हाइलाइड यानी R अभिक्रिया, जब RX की अभिक्रिया यानी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ? जब RX की यानी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन, एसीटोन बोल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तो एक और होता है मेथनॉल भी कभी कभी होता है। ठीक है, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, RI प्राप्त हो जाएगा प्लस NaX प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, RI प्राप्त हो जाएगा प्लस NaX प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा फ्लेक्किस्टाइन अभिक्रिया हो गया। देखिए I इसके साथ देते हैं और इसके साथ विस्थापन हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है हाइड्रोजन एल्केन की। अब देखिए तीसरी बात करने में श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसको भी तुरंत खत्म करते हैं। तीसरी अभिक्रिया बात करना है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया ये भी एक प्रकार से हाइड्रोजन एल्केन का रासायनिक गुणधर्म भी है और हाइड्रोजन एल्केन बनाने की विधि, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एल्केन के द्वारा ही हाइड्रोजन एल्केन को बनाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन एल्केन जब RX की अभिक्रिया, किसकी? RX की अभिक्रिया AgF के साथ, सिल्वर फ्रोमाइड के साथ कराते हैं तो RF प्लस AgX प्राप्त होता है। ठीक है, बस सिंपल सा रिएक्शन है। जब RX यानी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया
सिल्वर फ्लोराइड कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड से ये हमारी हो गई हैलो एल्केन बनाने की विधि और हमारे 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन कुछ डिनीकरण प्रक्रिया, श्वार्ज़ प्रक्रिया और फ्लैकेस्टाइन प्रक्रिया। ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हाँ, आज की वीडियो हमारा लेक्चर छोटा सा लगा। इसके बाद हम कल भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इसके बाद हैलो एल्केन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हैलो एल्केन कंप्लीट होने के बाद हम हैलो एरीन को पढ़ने वाले हैं। हैलो एरीन कंप्लीट होते हम अगला चैप्टर का अपना ध्यान देंगे। और हाँ, मैंने लेक्चर नंबर 4 डाला था इस वीडियो का, मतलब हैलो एल्केन हैलो एरीन का, उसमें कोई व्यूज ही नहीं आया। आप लोगों को देखा नहीं क्या? उसको जरूर देख के आना। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। बाय बाय। ये नोट कर लीजिए, अगर श्वार्ज़ प्रक्रिया आपको नहीं आई तो देखिए श्वार्ज़ प्रक्रिया, एक मिनट में फिर समझा दे रहा हूँ श्वार्ज़ प्रक्रिया को। देखिए श्वार्ज़ प्रक्रिया फिर से समझ लीजिए। श्वार्ज़ प्रक्रिया जब एल्किल हाइलाइड यानी एल्किल हाइलाइड आरएक्स मैंने पहले लेक्चर में एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड तथा एजीएक्स प्राप्त होता है। एजीएक्स को बोले या ना बोले वो संतुलित करने के लिए होता है बाकी। ठीक है, जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। ठीक है, बात खत्म। ओके बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।